आज अहोई अष्टमी व्रत के दिन तारों को अर्घ देते समय अर्थात जल चढ़ाते समय आपको क्या बोलना है और आपके क्षेत्र में तारे कितने बजे दिखेंगे और आपको पूजा की चौकी कब विसर्जित करनी है, कब उठानी है, जो आपने जल रखा है उसका क्या करें वीडियो में जानेंगे। और साथ ही जो मोतियों की माला पहनी जाती है चांदी की, उसे कब तक पहनना है सुनिएगा। जैसे कि आज तारों को जो है जल चढ़ाने के बाद अपने बच्चे के हाथ से जल पीकर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। तो आपने जो गेहूं के या चावल के या जो भी अपने व्रत कथा सुनते समय दाने लिए हैं, 8 दाने लिए जाते हैं, तो 8 दाने आज अष्टमी है तो आप अपने पल्लू में बांधकर तारों को अर्घ दीजिएगा। आज दिल्ली में 6:43 के आसपास तारे दिखना शुरू हो जाएंगे, नोएडा में 6:42, अलीगढ़ में 6:40, बनारस में 6:32 और गाजियाबाद में 6:31 के आसपास, कानपुर में 6:32 के आसपास दिख जाएंगे, हरियाणा में 6:54, राजस्थान में 6:24, पंजाब में 6:39 के आसपास। इस तरह से मैंने संपूर्ण जो है वह क्षेत्रों का नाम ऊपर स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है। अपने हाथ में जो चांदी का छल्ला है उसे पहने और जो तारे हैं उनके आगे अर्थात बालकनी में चले जाएं। जब तारे दिखने लग जाएं तो आप सभी जो आपने जल का लोटा पूजा स्थल पर रखा हुआ है उसे उठा लीजिए। जो 2 घड़ है उसे नहीं उठाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको एक अलग से जल का लोटा अपने घर के मंदिर में रखना है, उसे आप सभी को तारों को उससे अर्घ देना है। जो तारे हैं उनके समक्ष सबसे पहले दीपक लगाएं, संभव हो तो तारों को जो है आप सभी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें और जो है एक स्थान पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके ऊपर एक पानी का छोटा सा एक बर्तन रख सकते हैं जिसमें आप जल चढ़ाएं, साथ ही उसमें आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत सारी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। जल के लोटे में आप थोड़ा कच्चा दूध भी मिलाते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। सबसे पहले आप सभी जो है विधि विधान से जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रोली, चंदन, मोली, अक्षत छिड़क कर उसी तरह से जल चढ़ाएं। अब आप सभी को इस श्लोक को बोलते हुए तारों को अर्घ देना है और उसके साथ ही आप सभी को अपना व्रत अपने बच्चे के हाथ से जल पीकर आपको खोल लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे कि आपको क्या करना है उन 2 जल के घड़ों का। आप जल चढ़ाएंगे तो यह जो है आप ज़रूर से बोलिएगा। जो शब्द है मैं लिख कर भी दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। आप तारों को अर्घ देंगे तो उस समय बोले, हरे बांस की छाबड़ी गल मोतियन का हार, तारों को अर्घ देऊं जियो मेरे भाई भरतार, आँख टले मेरे सासरा ढाक तले नंदसार, पीहर सासरो ऐसो बसे जैसे बसे कीड़ी नाल। अर्थात जैसे जो कीड़ा होता है ना, कीड़ी नाल कहते हैं, उसका वंश निरंतर बढ़ता रहता है, ठीक उसी तरह से हमारे वंश में भी वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। और तारों को अर्घ देते समय मन ही मन ऐसी प्रार्थना भी करनी है कि जिस तरह से आसमान में तारे बिखरे हुए हैं, खूब टिमटिमा रहे हैं, वैसे मेरे वंश की लौ, मेरे परिवार की, कुटुंब की, सभी की जनजीवन में वृद्धि हो। और आपको आपके प्रश्न आ रहे हैं कि जो 2 घड़ रखी हुई है उसे कब तक रखना है। उसे छोटी दिवाली तक रखा जाता है और उसे अपने घर में छिड़कें उसके जल को और उसी से आप सभी को जो है अपने बच्चे को स्नान कराना है छोटी दिवाली तक। और वहीं पर कई कई क्षेत्रों में छोटी दिवाली की पूजा की जाती है। और साथ ही जो विशेष तौर पर जो मोतियों की माला पहनी जाती है ना शाहू माता की, वह जो है आज आप तारों को अर्घ देने के बाद खोल सकते हैं और जहाँ पर आपने पूजा कर रखी है, जो 2 घड़ रख रखे हैं, उनमें आप पहना सकते हैं। कई लोग छोटी दिवाली तक भी पहने रहते हैं, आपकी इच्छा पर है। आप बाहर जाते हैं, आजकल थोड़ा बदलाव का समय है, तो आप आज पूरे दिन भर में रात्रि तक पहने, तारों को अर्घ देकर व्रत खोलने के बाद उसे खोल दीजिएगा और पूजा स्थल पर रख दीजिएगा। और आज जो है आप सभी जो भोजन करेंगे शाम को, वह सबसे पहले जो आपने गुलगुले भगवान को भोग लगा रखे हैं उसे खाकर ही व्रत खोलिएगा। अब बारी आती है पूजा की चौकी हमें कब हटानी है। पूजा की चौकी हमेशा दिवाली तक यहीं पर रखी जाती है और इस पर जो रखे गए गेहूं इत्यादि हैं वह आप चाहें तो दान कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही इसे रख दीजिए। अब थोड़े दिनों बाद दिवाली आ ही रही है तो पूजा सामग्री विसर्जित नहीं करनी है, वह फूल पत्ती इत्यादि हटा दीजिए और जो गेहूँ इत्यादि है वह आप दान में दे दीजिए और इसी स्थान पर आप दिवाली की पूजा करें। और इन 2 घड़ों को आप सभी को दिवाली के प्रथम दिन हटाना है, तो पूजा चौकी इत्यादि यहाँ पर नहीं हटाई जाती है। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। सास का आप बायना इत्यादि रात में ही दे दीजिए, बस यही चीज़ें होती है। ज़्यादा इसमें पूजा सामग्री में प्रसाद इत्यादि आप सभी बच्चों को वितरित कर दीजिए। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपको उपयोगी रही होगी।